फैंस को जैसे ही पता चला कि साइम अयूब दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है तो अचानक उनके मुंह से यही निकला, कंपनी का दिवालिया निकल गया है लेकिन फिर भी मुनाफे में चल रही। फिर यार 2 दिन पहले एक हवा चल रही थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को एनओसीज नहीं दी जाएंगी लीग्स खेलने के लिए, और उससे अगले ही दिन फैंस को मक्खन दिखा के चूना लगा दिया गया और हमारे प्लेयर्स करोड़ों में बिक गए। और फिर लास्ट पे बात करेंगे द वन एंड ओनली मेरे कुपलू आजम खान, 10 केजी वजन कम कर लिया है, भापा मैं स्मार्ट बन गया हूँ भापा। सारी गपशप स्टार्ट करते हैं, पर एक रिक्वेस्ट है कभी कभी वीडियो को भी लाइक कर दिया करें भाई। सबसे पहले तो साइम अयूब जो T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है और उसको टेस्ट के स्क्वाड से ही निकाल दिया गया। पाकिस्तान में हालांकि स्पिन विकेटें होती हैं, टेस्ट के लिए स्पिन विकेटें बनाते हैं आजकल, और स्पिन विकेटों में सबको पता है वो अच्छी स्पिन कर सकता था, बट उसको स्क्वाड से ही निकाल दिया गया है। परफॉर्मेंस उसकी T20 में नहीं थी, टेस्ट में तो उसकी परफॉर्मेंस ठीक थी, बट उसको टेस्ट से ही निकाल दिया गया। बट जैसे ही स्क्वाड से निकला उधर आईसीसी ने ऐलान कर दिया कि ये T20 का नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है। पहले हार्दिक पांड्या नंबर 1 पे था, अब ये नंबर 1 पे आ गया है। अब बेचारे पाकिस्तानी फैंस वो यही सोच रहे हैं कि यार हम इसकी खुशी मनाएं या गम मनाएं, मतलब क्या करें हम लोग, ये हमारा लड़का नंबर 1 पे आया है, हम हमारा क्या रिएक्शन, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या रिएक्शन दें। और किसी टाइम तो माइंड में ये भी आ रहा है कि कहीं जानबूझ के आईसीसी वाले हमारा मजा तो नहीं ले रहे कि बेचारे की बैटिंग फॉर्म है नहीं, बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है, टूर्नामेंट में हम जलील होके हारे हैं, और जैसे ही हारे जलील हुए उससे एक दिन बाद उन्होंने इसको नंबर 1 बना दिया। अब जयशा जाहिर है आईसीसी चेयरमैन है तो उसी ने शायद कुछ हरकत की, अरे बेचारे बहुत नाराज हैं, दुखी हैं, नंबर 1 बना दीजिएगा ना, खुश हो जाएंगे थोड़ा। गजब टूबीबाज आदमी। इसको देख के नजर आ जाता है कि ये पर्ची तो नहीं है, वैसे डरा हुआ है जो भी है, या हालात ठीक नहीं है जो भी है, किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन ये चीज है कि ये पर्ची से नहीं आया, टैलेंट है बंदे में जो मिचेल स्टार लोगों को कोट सकता है, वो कभी भी कम बैक कर सकता है। फिर यार जो लीग्स की एनओसी का मसला बना हुआ था, जैसे ही हमारे तो अचानक से हल्ला मच गया कि खिलाड़ियों को एनओसी नहीं दी जाएगी। बार बार बाबर रिजवान का नाम आ रहा था, बिग बैश ने तो इतने फॉलोअर्स ले लिए थे बाबर के नाम पे, तो वो बेचारे बाबर रिजवान, वो रिजवान तो हो सकता है बाबर से कह भी रहा होगा कप्तान है मेरी जाना, एशिया कप में उन्होंने गोल खेला है, लेकिन हमारी ये गलती है भाई, हमारी क्यों एनओसी कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। लेकिन वो तो अगले ही दिन पता चला कि हमारे लड़के IL T20 का जो ऑक्शन हुआ उसमें भी बिक गए। बहुत सारों ने नाम दिए थे, रविचंद्रन अश्विन का भी नाम था, इंडिया का ये बंदा था जिसने नाम दिया था, इसको खरीदा नहीं किसी ने। फखर जमान और नसीम शाह $80,000 में बिके हैं, तकरीबन 2.5 करोड़ से थोड़ा कम बनते हैं। इसी तरह हसन नवाज, इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी बाहर बड़ी लीग में, ये तकरीबन $40,000 में गया है, तकरीबन 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर बनता है। तो वो जिनको लग रहा था कि लीग्स खेलने की इजाजत खत्म हो गई है, वो धरे के धरे रह गए। अब ये वैसे ना काफी आवाज उठ रही है कि प्लेयर्स को लीग्स खेलने की बिल्कुल इजाजत नहीं देनी चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक खिलाओ। अब इस बात में ना 2 पॉइंट्स हैं, मैं दोनों आपके सामने रखता हूं, इंसाफ आपने करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जहां तक बात है हमारे खिलाड़ियों की लीग्स खेलने की, अगर तो लीग्स ऐसी हैं जिसमें नल्ले प्लेयर्स हों, मतलब एवं ही लगड़ बगड़ हो, तो फिर तो कोई फायदा नहीं खेलने का, फिर तो इनको नहीं इजाजत देनी चाहिए। लेकिन अगर लीग ऐसी है जिससे बिग बैश है, वहां पे जॉश हैजलवुड, पैट कमिन, बड़े बड़े बॉलर्स आएंगे, साउथ अफ्रीका वाले, इंग्लैंड वाले, सारे मतलब आएंगे ना, और ग्राउंड भी ऑस्ट्रेलिया का होगा, वो पिचेस की भी समझ आएगी। इसी तरह IL T20 में जैसे अभी फखर जमान लोगों की ये कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो ये दुबई में ही होंगे ना, तो दुबई में हमारे ये जो नाच रहे थे बैटिंग करते हुए, कभी इधर डांस कभी उधर डांस, वो शायद इनको पिच की समझ आ जाए लीग खेलने से। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो लीग खेलने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर पैसों के हिसाब से बात कर रहे हैं ना लोग कि इनको पैसे मिलते हैं बिगड़ जाता है, तो वो बात बिल्कुल ठीक। लीग्स ये लोग खेलें, लेकिन लीग्स खेलने का भी इनको वो 35 रुपए ही दो, बस ज्यादा पैसे ना दो, बहुत कम पैसे दो। अगर इनको 2.5 करोड़ मिला है तो ऊपर वाले 5-10 हजार दे दो कि चाय शाय पी लेना, बाकी तुम अपने पास नहीं, अपने पास भी ना रखो। कुछ जो ऐसे फैंस है ना जिनका खून जलता है, इनको देख देख के उनमें बांट दो हमारी और छक्का मार कम्युनिटी में क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल इन लोगों के मैचेस में जितनी टेंशन हम लेते हैं, हमारा 2-2 किलो खून जलता है, उसका कोई हिसाब देगा भाई। तो बहरहाल ये बात है कि लीग्स खेलने में मसला नहीं है अगर अच्छी लीग्स हो रही हैं। दूसरी तरफ जो बात हो रही थी ना कि डोमेस्टिक खिलवाओ इनको, अब यहाँ पे इंसाफ आप लोग करना, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट किस लेवल की है आप खुद बताना। हमारी डोमेस्टिक के हीरो कौन होते हैं? इधर से सलमान आदजी एक के कैप्टन बन जाएंगे, उधर से शादाब खान कैप्टन बन जाएगा, इधर से एक हुसैन तलत भी कैप्टन होता है डोमेस्टिक में, बे बोल रहा हूँ। और यकीन करो हुसैन तलत भाई तो डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर होते हैं। डोमेस्टिक में या तो ऐसे परफॉर्मर्स होते हैं या ऐसी पिचेस बनाते हैं ये जो वाकई में टफ होती हैं। हमारी पिचेस ये सिर्फ टेस्ट के लिए स्पिन बना रहे हैं। अगर ओवरऑल देखो ना हमारी पिचेस, आप देखो लाहौर की, पिंडी की, तो ये फट्टा पिचे हैं भाई, यहाँ पे तो रन बनते हैं हमारे। हुसैन तलत के आप स्टेट्स देख लो भाई, यहाँ पे बहुत रन बनाता है वो,
और इसी हुसैन तलत को आपने बाहर जाके देखा किस तरह बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। और अगर श्रीलंका के खिलाफ ये खेला भी था तो टुक टुक करके खेला था। सलमान आदा जी को देखो उधर भूतरे हुए होते हैं, किधर बाल कैसे बाल कहाँ गई कहाँ से आई। तो डोमेस्टिक में तो ये बहुत परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब बाहर मुल्क जाते हैं कहीं और खेलने तो वहां जाके इनकी बत्ती गुल हो जाती है। तो डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड भी ज़हन में रखना चाहिए। अगर हमारी डोमेस्टिक स्ट्रांग होती तो हमारी टीम ना स्ट्रांग होती। बात वही है ना कि एक तरफ से सलमान आदा जी कैप्टन बन जाएगा, उधर से हुसैन तलत बन जाएगा, एक दूसरे को चपेड़े मार के ये रन्स मार के सेंचुरियां बना के डूज डूज इंस्टाग्राम स्टोरीज लगी होंगी अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन। और जैसे विफ्ती मेनिया का बड़ा क्लिप वायरल हुआ है, उसने हमारे एक डोमेस्टिक में 23 बॉलों पे पता नहीं 3 रन चाहिए तो चौका मार के जो चिल्ला रहा या डोमेस्टिक का ही वो था ना। यहाँ पे एक दूसरे को मार मूर के ना वो कहते हैं अंधों में काना राजा, एक दूसरे को चपेड़े चपूड़े मार के एक दूसरे की तारीफें कर देते हैं कि ये तो बहुत मैच विनर है, ये तो हमारी पाकिस्तान टीम सबसे ऊंची टीम है। झूठ झूठ बोल के जैसे छोटी टीमों को हरा उरू के कहते हैं कि हम तो ये करके आ रहे हैं वो कर। तो ये लेवल है हमारा डोमेस्टिक का। तो ये ऐसा सच है जो हमें हजम करने में बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन सच बात है कि ऐसे ही है यहाँ पे भाई। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कि लीग्स खेलने से फायदा क्या होगा उधर जाके, और डोमेस्टिक खेलने का नुकसान क्या हो रहा है हमारे लड़कों को। जो हम डोमेस्टिक चिल्ला रहे हैं ना, पूरा मुल्क चिल्ला रहा है कि डोमेस्टिक नहीं खेलते। ये बात सिर्फ आखिर पे पैसों की आ जाती है। तुम एक दफा पैसा रोक के देख, क्या माइला पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा रोको देखना तमाशा कैसे करते। जब इतनी गंदी तरह से अभी हम फ्लॉप हुए हैं और हमारे क्रिकेटर्स फिर से वहां पे करोड़ों में बिक गए, तो उनको क्या फर्क पड़ता है, देश से देश जाए भाड़ में भाई। डोमेस्टिक और लीग्स वाली, इसमें आप किस बात पे मुत्तफिक हो, ये लाजमी प्लीज कमेंट्स में बताना। ये मैं लाजमी आपके देखूंगा कमेंट्स। अब जाते हुए थोड़ी सी बात कर लेते हैं आजम खान पे। ओ मेरा कुपलू हो ये बोले मेरा कुपलू स्मार्ट हो गया यार, देख के बड़ी खुशी हुई भाई। लोग फिर भी इसका मजाक बना रहे हैं, लेकिन भाई दिल से अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई, थैंक यू यार। आप भी कोई सीरियस हुए हो, यकीन करो इस बंदे में टैलेंट है, इसको खुद पता ही नहीं। आंड्रे रसल ने ये बात की थी, ये किसी और खिलाड़ी ने उस दिन इंटरव्यू में बताया था कि इसके बारे में। आंड्रे रसल कह रहा था कि इसको खुद नहीं पता इसमें कितना टैलेंट है क्योंकि उधर जाता है ना, उधर ये इसने मारे होंगे अजीब अजीब छक्के, ये यकीन करो बैठ के छक्का मारता है, ग्राउंड के बाहर चली जाती है बॉल। इतना टैलेंट है इस बंदे में, लेकिन क्या है, सीरियस ही नहीं ले रहा था किसी चीज को। हमारे जिन लोगों में टैलेंट होता है वो सीरियस ही नहीं लेते। उमर अकमल में टैलेंट था, वो मिडिल ऑर्डर का बहुत पावरफुल बैट्समैन था, वो सीरियस ही नहीं लेता था करियर को। अभी भी घूम रहा होता है ऐसे ही, प्रैक्टिसेस कर तो रहा है, पता नहीं अब क्या होता है फिर, कितनी करता है। आजम खान को भी चांसेस तो बहुत दिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट ने, ऐसा उन पे भी गिला तो नहीं कर सकते, लेकिन फ्लॉप हुए वहां पे। लेकिन अभी ये जो इसने वजन कम किया है, ये बहुत अच्छी बात है यार। शायद इसको भी अपॉर्चुनिटी नजर आई है अभी कि हमारी टीम तो चेंज करके भी कुछ नहीं हुआ, जितों दी खोती उत्थे खलोती वही का वही हिसाब है, तो मैं ही कुछ करूं। अच्छी बात है भाई, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कौन किसका बेटा है कौन कहाँ का है। हमें बस ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो मैच जितवाए। बस हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे ऐसा दिन आए हमारा आजम खान कुपलू मैच जितवाए, और फिर अपने वालिद साहब जुमीन खान साहब बड़े स्टार थे, उनको कॉल करके ये बोले, पापा आपका कुपलू बड़ा हो गया है पापा, मैंने देश का नाम रोशन कर दिया है। हाँ, सारे लोग मुझे मोटा बोलते थे, लेकिन मैं फैंस के जिगर का ठोंटा बन गया हूँ। हाँ 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 हाँ, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।